भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव को एक बड़े उत्सव की तरह पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए इसे गणेशोत्सव भी कहा जाता है, जो लगभग 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित किया जाता है और फिर अनंत चतुर्थी के दिन धूमधाम के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। इन 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना और मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें लगातार 10 दिनों तक तरह तरह के भोग और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। यदि आप भी भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी यानी 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश को चढ़ाए जाने वाले 10 तरह के भोगों के बारे में बताएंगे। पहला, मोदक। जैसा कि सभी जानते हैं, मोदक बप्पा को अति प्रिय हैं। इसलिए गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना के बाद ज्यादातर लोग उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। आजकल तो मोदक बनाने के कई तरीके चलन में हैं। आप भी उन्हीं में से किसी एक का उपयोग कर शानदार मोदक बनाकर भगवान श्री गणेश को भोग लगा सकते हैं। दूसरा, मोतीचूर के लड्डू। मोदक के बाद मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश के प्रिय प्रसाद में से एक हैं। मोतीचूर के लड्डू को बूंदी के लड्डू भी कहा जाता है। आप घर में मोतीचूर के लड्डू बनाकर भगवान श्री गणेश को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध देसी घी से बने बेसन, तिल और सूजी के लड्डू का भोग लगाकर भी गजानन को जल्द ही प्रसन्न किया जा सकता है। तीसरा, सतोरी या पूरण पोली। सतोरी या पूरण पोली एक महाराष्ट्रियन डिश है जो मावे, घी, बेसन और दूध से बनाया जाता है। चने की दाल में गुड़ मिलाकर उसे पीसा जाता है और फिर रोटी में भरकर पूरण पोली तैयार की जाती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं, उसी तरह पूरण पोली भी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में मोदक के बाद सबसे ज्यादा गणपति जी को पूरण पोली का ही भोग लगाया जाता है। श्रीखंड। केसर मिला हुआ पीला श्रीखंड गणपति जी को भोग में लगाया जाता है। दही से बने इस भोग में किशमिश और चारोली मिला लें और फिर इसे गणेश जी को अर्पित करें। श्रीखंड के अलावा आप गजानन को पंजरी या पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। पांचवा, केले का शीरा। सूजी और चीनी के साथ केले को मैश करके केले का शीरा बनाया जाता है, जो सूजी के हलवे की तरह ही होता है। कहते हैं कि केले का शीरा गणेश जी के प्रिय भोजन में से एक है, इसलिए गणपति जी को केले का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप गणेश चतुर्थी के दिन हाथियों को भी केले का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से गणपति जी आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। छठा, रवा पोंगल। सूजी और मूंग के साथ घी मिलाकर बनाया जाता है रवा पोंगल। इसमें आप काजू, किशमिश और बादाम भी डाल सकते हैं। ये मूंग के हलवे की ही तरह होता है। इसके अलावा आप गणपति जी को सूजी के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। सातवां, शुद्ध घी और गुड़। यदि आपके पास विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप उन्हें केवल शुद्ध घी में गुड़ मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें छुआरे परमल, नारियल मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। विघ्नहर्ता सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना और चढ़ाए गए प्रसाद को अवश्य स्वीकार करते हैं। आठवां, पैमस। पैमस एक दक्षिण भारतीय पारंपरिक खीर है जिसे दूध और चीनी या गुड़ के साथ बनाया जाता है, जिसे ड्राई फ्रूट और केसर से सजाया जाता है। आप पैमस का भोग बनाकर गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप साबूदाने या चावल से बनी हुई खीर का भी गणपति को भोग लगा सकते हैं। नौवां, नारियल चावल। दक्षिण भारत में बनाया जाने वाला नारियल चावल नारियल के दूध या पानी में चावल को भिगोकर बनाया जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गणपति जी को नारियल चावल का भी भोग पसंद है।
इसलिए आप गजानन को नारियल चावल का भोग भी पूजा अर्चना के बाद अर्पित कर सकते हैं। 10वां, शमी के पत्ते और दूर्वा। गणपति बप्पा अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई पूजा अर्चना और चढ़ावे से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी मीठे खाने की चीज का भोग लगा सकते हैं। इससे भी गजानन आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा आप यदि भगवान गणेश को भोग के साथ शमी के पत्ते और दूर्वा भोग के रूप में चढ़ाते हैं तो इससे भी गणपति जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए आपको 21 गुड़ की डली के साथ दूर्वा भोग के रूप में गजानन को अर्पित करनी है। शमी के पत्ते नियमित रूप से गणपति जी को अर्पित करने से घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा भोग के रूप में खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गणपति बप्पा आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं और आपको मनवांछित वरदान देते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।